हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर डायरेक्टिंग। क्लास 12th के बच्चों का जाना माना और दिक्कत देने वाला चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टिंग में हम लोग ये देखेंगे कि प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, कौन करेगा, कैसे करेगा। अब कैसे करेगा तो वो करने वाला ही जाने। खैर ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस तरीके के लोग काम करेंगे, और स्टाफिंग में हमने पढ़ा था कि जो भी जगह खाली है उसे भर दो झोली। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भी इंप्लॉइज हैं उनको हम देखेंगे कि ये जो इंप्लॉइज हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। उन्हें टाइम टू टाइम इंस्पायर करेंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटू ऐसे काम करना है, उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। उसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। यानी कि अब आप बाइनोकुलर्स लेके देखोगे कि जो वर्क चल रहा है वो एज पर अकॉर्डिंग डिमांड ही चल रहा है या नहीं। तो डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? डायरेक्टिंग मीन्स हम ये देखते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, हम लीडरशिप करते हैं कि जो भी अब एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग। तो जिस तरीके से आपके प्लानिंग के चैप्टर के प्रोसेस से, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के प्रोसेस से, स्टाफिंग के प्रोसेस से, वैसे ही डायरेक्टिंग के अपने प्रोसेस हैं, जिसे मैं एलिमेंट्स का नाम दे सकता हूं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। नंबर 1 पर है सुपरविजन, नंबर 2 पर है मोटिवेशन, नंबर 3 पर है लीडरशिप, और नंबर 4 पर है कम्युनिकेशन। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारी डायरेक्टिंग की जाती है, जिससे डायरेक्शन चलता है। अब इन चारों में सबसे पहली बात आती है, सर सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन मतलब आप एम्प्लॉइज को देख रहे हो, गाइड कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, और जहां वो गलती कर रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सुपरविजन, जो कि आपने नाम सुना होगा सुपरवाइजर का। नेक्स्ट बात आती है हमारी मोटिवेशन की। मोटिवेशन, तू फोड़ देगा, जा सिमरन को प्रपोज कर दे, जा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, शाबाश। और जैसे उसकी बेइज्जती हो जाए तो बेइज्जती हो गई। ये एक मोटिवेशन का जरिया ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का किसी लड़की को बोलने जा रहा है कि मेरी प्यारी बहन, सर बहन, मैं आपको बहन बनाना चाहता हूं, और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, शाबाश बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तू ही करेगा, तू फोड़ देगा। ये सब हमारा किसका पार्ट है? मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन का मतलब आप किसी को कुछ काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो मेंटली, आप किसी को किसी काम करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो। और इसमें 3 चीजें चलती हैं, मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन। किस पर्पस के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो, किस चीज से, किस तकनीक से आप मोटिवेट कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि मोटिवेशन जो होता है उसको करने के लिए हम 2 चीजों का सहारा लेते हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको हम मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस चैप्टर का, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी कि पैसों से संबंधित, और फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं। तो इंसेंटिव का मतलब क्या है? जो आपकी सैलरी है वो तो आपको मिल रही है, अरे सर नौकरी नहीं मिल रही, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, सैलरी कहां से मिली? चलो वो अलग बात है, मिल जाएगी गर्लफ्रेंड, भरोसा रखिए ऊपर वाला। हाँ जी, फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं कि सैलरी के अलावा जो आपको कंपनी बेनिफिट दे रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ये जो फायदे आपको मिलते हैं वो पैसे के रूप में मिलते हैं।
इसीलिए जब आपको दिखेगा कि सैलरी के अलावा ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, तो आप मोटिवेट होंगे ना काम करने के लिए। सर पहला पॉइंट होता है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का मतलब होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा, सर हमने तो क्या क्या देखा है वो अलग बात है। पे एंड अलाउंसेस का मतलब होता है कि हर साल आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट आता है। आपकी सैलरी का बढ़ना, रेगुलर बढ़ना, बार बार बढ़ना, वो हमारा क्या कहलाता है? पे एंड अलाउंसेस। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इन परसेंटेज, जो भी आपका महंगाई वगैरह चल रही है आज की डेट में, उसको देखते हुए आपकी सैलरी में जो इंक्रीजमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं पे एंड अलाउंसेस। भाई पैसों में मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा बेनिफिट है? फाइनेंशियल है। फिर होता है परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड्स का मतलब क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयर ने कह दी है कि गलती से कभी ठुक जाओ, तबीयत खराब हो जाए, कहां पर रहना है, क्या खाना है, इस चीज के लिए आपको अलग से पैसा मिल रहा है। ये लो बेटा 3,000 महीने के मेडिकल के खर्चे के लिए, ये लो 5,000 महीने के खाने के लिए, ये लो 5,000 और महीने के किराए के लिए पैसा मिल रहा है। तो वो क्या है? परक्यूसाइड्स है फाइनेंशियल टर्म में। अगर यही वो फोन कर दे कि बेटा अगर आप पूरे महीने में कभी भी बीमार पड़ते हो या ठुक जाते हो या ठोक देते हो, ये ठोकना कुछ और मत समझना, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे? नहीं, वो हर चीज को यहां पर हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय ने कहा कि अगर आप गलती से इस महीने ठुक जाते हो तो मेरे पास कॉल मत करना, उस हॉस्पिटल में चले जाना, वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, पैसे की दिक्कत मत लेना। ये हमारे कौन से इंसेंटिव हो गए सर? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव में आते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग। भाई मान लीजिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपको सैलरी तो मिल रही है और आपसे कहा जा रहा है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से आपसे 1% या 2% पैसा और मिलेगा, वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। फिर बोनस होता है जो साल में एक बार ही मिलता है, या वन टाइम पेमेंट होता है, आपको दिवाली पर मिल सकता है, होली पर मिल सकता है, नई साल पर मिल सकता है, कोई ऐसा आपने टर्म कर दिया जिस पर बेस्ड है। फिर प्रोडक्टिविटी वेजेस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3-4 ही होते हैं जो फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट रहते हैं। वही बात करी जाए अगर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है कि वो, माफ कीजिएगा 2 मिनट रुकेंगे हम लोग, अभी बैल लगेगी तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, ठीक है ना। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है कि आपको जो पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे सर मिलेगा, नहीं मिलेगा। पेमेंट जो है वो पैसे की फॉर्म में नहीं मिलेगा। पहला स्टेटस। सर स्टेटस, ये स्टेटस वो वाला नहीं जो आप व्हाट्सएप पे लगा देते हो या फेसबुक पे लगा देते हो। ये स्टेटस का मतलब है कि आपकी एक अपनी वैल्यू आपकी कंपनी में, आपकी ही कंपनी द्वारा बनाए रखी है स्टेटस। वही जो परक्यूसाइड्स, अगर वो पैसे की फॉर्म में नहीं है। टाइम टू टाइम प्रमोशन करवाना, अगर आपने कोई अच्छा आइडिया दिया है तो आपको शाबाशी देना। जैसे मैकडोनल्ड वगैरह में आप कभी गए हो तो वहां एक बॉक्स में लगा होता है बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर, उस तरीके से फोटो होता है। अगर मैं कहूं हेलो आई एम बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर, इस तरीके से, तो ये हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आते हैं जो कि किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे जो मास्लो जी हैं, उन्होंने अपनी नीड हेरचे थ्योरी दी थी। मास्लो नीड हेरचे थ्योरी क्या कहती है सर? मास्लो नीड हेरचे थ्योरी कहती है कि अगर आप पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है सर? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन कंपनी में क्या होनी चाहिए? मिनिमम सैलरी। सिक्योरिटी नीड्स में क्या आएगा? सिक्योरिटी नीड्स में भाई उसको पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसे घर वालों को पैसा मिले, प्रोविडेंट फंड मिले। स्टीम नीड्स, अपना एक स्टेटस, ये सारी मास्लो नीड हेरचे थ्योरी में आती है। फिर आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप स्टाइल। अरे सर स्टाइल से कुछ और याद आ गया। स्टाइल से कुछ और याद नहीं करना है, आपको लीडरशिप स्टाइल पर ध्यान देना है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक करती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि बच्चों नाचो,
और बच्चे नाच रहे हैं। अगर मैं कहूं बच्चों उल्टे लटक जाओ, अब आप कहोगे सर आप भी लटक के दिखाओ, अरे बेटा ऐसे नहीं होता। तो लीडरशिप का मतलब क्या है कि मेरी बात में, मेरे किसी एक्ट में इतनी पावर है कि मैं आप सभी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आप करते हो, इट मींस कि ये मेरी एक लीडरशिप स्किल है। मैंने कहा आप 2 बंदे जोड़ो, वो अगले 2 बंदे जोड़ेंगे, फिर वो अगले 2 बंदे जोड़ेंगे और आपके घर पे और ही खड़ी होगी। अरे सर मार्केटिंग में आ गया। इसको भी लीडरशिप कहते हैं। तो लीडर मीन व्हाट, कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मना सकता है किसी काम को करने के लिए अपनी बात से, उसमें क्या कहलाता है? लीडरशिप क्वालिटी। अब उसकी स्टाइल्स होती हैं, एक आपका ऑटोक्रेटिक, एक आपका डेमोक्रेटिक और एक आपका लेजी फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं। तो ऑटोक्रेटिक में हमारे सलमान भाई से इंस्पायर है। एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद किसी के बाप की नहीं सुनते। मींस टू से कि यहां पर जो लीडरशिप है, जो लीडर है, वो किसी भी पर्सन से कोई एडवाइस नहीं लेगा, वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी चलाएगा। जो फैसला उसे करना है वो फैसला लेगा विदाउट कंसल्टिंग टू देयर एम्प्लॉइज। वो हमारी कौन सी स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो जो भी फैसला लेगा वो इन सभी लोगों से पूछ कर लेगा, अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करके लेगा, तब उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। और जब वो सारा का सारा फैसले लेने का हक एम्प्लॉयज पर छोड़ देता है, संभालो सर आपको बताना है, वो कौन सा कहलाता है? फ्री रेन स्टाइल या लेजी फेयर स्टाइल। फिर इसमें आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं, हम अपना कोई आइडिया, हम अपना कोई मैसेज, हम अपनी कोई थॉट कागज के नोट पर लिख दिया, सोनम गुप्ता बेवफा है, तो ये भी एक तरीके से हमारी क्या है? कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या? कि हम अपने किसी आइडिया को, हम अपने किसी मैसेज को, हम अपनी किसी थॉट को किसी दूसरे पर्सन पर पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारी वर्बल भी हो सकती है, बोलकर, लिखकर, या नॉन वर्बल भी हो सकती है, इशारे तेरी करती निगाह, ऐसे नहीं, इशारोबाजी से, गेस्चर से, इस तरीके से। तो वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसमें आपके चैप्टर में आपको डायग्राम दे रखे हैं कम्युनिकेशन में कि ऐसा 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 ग्राफ। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपने कुछ ज्यादा शॉर्ट में नहीं कर दिया। मैंने आपको मेन पार्ट्स बताए हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। फिर भी जब हम जो आपकी बुक है पूनम गांधी उससे करेंगे तब आपको और डीपली हम ले चलेंगे, एक पॉइंट पढ़कर बताएंगे। एक पॉइंट आपको पढ़ने की आदत है ना, एक पॉइंट पढ़कर क्या करोगे। फिर इसमें आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्या कहता है बच्चा? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मींस है कि अगर किसी की मीटिंग चल रही है, मान लो यहां पर मीटिंग चल रही है, तो उसमें जो बात करी जाएगी वो मेन टॉपिक पर ही तो होगी, या उसमें ये होगा अरे यार मैंने कल फेसबुक पे फोटो डाला था और यार तूने तो कमेंट ही नहीं करा, अरे सर मैंने तो करा था, आग लगा दी। कंपनी में आग लग रही है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें फेसबुक पे कमेंट चाहिए कि सर आग लगा दी। ये सभी हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। जब आप अपने कंपनी में बात कर रहे हो, किस पर्पस से सर? किस पर्पस से? मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, मीटिंग, कोई सीरियस डिस्कशन, वो हमारा क्या कहलाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब आप काम करते करते अपने बिजनेस में लोगों से बात कर रहे हो, वो हमारा कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसी के साथ आपको पता भी नहीं चला और आपका डायरेक्टिंग चैप्टर यहां पर समाप्त हुआ। वन शॉट वीडियो था और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार देना ना भूलें कमेंट के साथ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।